ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैंने मतलब क्या कहूँ, इस तरह का रेजिग्नेशन तो किसी पार्टी में देखा ही नहीं कि जा करके मिल करके गले मिल करके एक एक से कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो इस तरह के इस्तीफे ना बहुत ही स्क्रिप्टेड लगते हैं। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं वो सतह पर भी साबित हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि टर्बुलेंस का सारा इम्पैक्ट अब तक हमने नहीं देखा। इट्स लाइकली टू इम्पैक्ट इन मच मोर वेज देन वी इमेजिन। आज की परिस्थिति में जो हमारा आकलन है उससे ज़्यादा शायद इसका असर हो। मुझे उम्मीद है हमारा सेंट्रल बैंक कई सारी जो अवधारणाएं तिर रही हैं, कई सारी अनिश्चितताएं जो समाज में हैं, अलग अलग हलकों में हैं, उनको भी गाहे बगाहे रेगुलर इंटरवल पर उसके लिए भी मैं समझता हूँ क्लैरिफिकेशन आते रहना चाहिए। देखिए, राजनीति का ये स्वरूप होता है। जाहिर तौर पे एक पुराना रिश्ता अलग दिशा में चला गया है। मुझको लगता है कि शायद इसको हील वक्त ही करेगा। उसे उसका इंतज़ार करना चाहिए। एक बात कहता हूँ, वक्त कहीं टिक कर के नहीं रहता, वो बहुत बड़ा हीलर है। अगर आप पुराने परिप्रेक्ष्य को देखें और आज के संदर्भ को देखें, कई चीज़ें वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ मैं समझता हूँ एक अलग आकार लेती है। जाहिर है कंसल्टेशन प्रोसेस हमेशा से चिंता का विषय रहा है, और जब हम ये चिंता व्यक्त करते हैं तो सिर्फ शिकायत नहीं होती है, कोर्स करेक्शन की भी उम्मीद होती है। देखिए, नहीं, बीते 3 दिनों में मैं से एक बात कह रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं इसे ममता जी का संकट या बंगाल का संकट या तृणमूल का संकट नहीं मानता। मैं इसको देश के लोकतंत्र का संकट मानता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाएं कि सत्ता पक्ष को सामने विपक्ष भी वही चुने कि कौन सा वाला विपक्ष चाहिए, उसके सींग हो या ना हो, या एक सींग हो दूसरा ना हो, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। वो बार बार मैं कहता हूँ, लिख चुका हूँ, क्या कहीं हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के चयन में चाइना मॉडल है या इजराइल का मॉडल है कि एक लेबर है, एक लिक्विड है, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो विविधता भरा बहुलतावादी हमारा लोकतंत्र था, उसकी धारणा संकट में। ये उनको कहना पड़ रहा है ना, अगर ये अपने आप में, अगर सब कुछ ऑल इज वेल के दृष्टिकोण से होता ना, तो किरण जी को आकर के ये बोलना ना पड़ता। उनके बोलने में ही पर्दादारी है। जेल में युवा बंद हैं, किरण जी जानते नहीं है, ट्रायल नहीं हुआ है, बुलडोजर एक तरफा देखता है। पूजा पद्धति, खान पान, कितने सवाल, लिंचिंग, और उसके बाद भी किरण जी अगर कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो मैं कहूँगा किरण जी आईना रखा करिए। देखिए, कमाल की बात करते हैं हमारे मीडिया के इकोसिस्टम वाले। कितनी अशोभनीय टिप्पणियां की हैं। अभी भी भारत के संदर्भ में एक अशोभनीय टिप्पणी है। इसी श्रृंखला में हम सेलिब्रेटरी मोड में आ जाते हैं। कहाँ तो हमको डील के एक एक मसौदे को लेकर के भारत के पक्ष से नॉन निगोशिएबल पोजीशन रखना चाहिए, कहाँ एक ट्वीट माय डियर फ्रेंड को ही हम मतलब उसकी तुर ही बजाने लगते। क्या बना के रख दिया है? ये भारतवर्ष है, व्यक्तियों से ऊपर, दलों से ऊपर, इतना तो ध्यान रहे। मैंने मतलब क्या कहूँ, इस तरह का रेजिग्नेशन तो किसी पार्टी में देखा ही नहीं कि जा करके मिल करके गले मिल करके एक एक से कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो इस तरह के इस्तीफे ना बहुत ही स्क्रिप्टेड लगते हैं। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में।